friends, welcome to Chemistry Gems. In this video, we are learning Henderson-Hasselbalch equation. So, Lawrence Joseph Henderson wrote an equation in 1908 about the use of carbonic acid. So, Henderson ने एक equation लिखी थी about the use of carbonic acid as a buffer solution. So, buffer solution क्या होता है? कोई भी solution जो यूज होता है किसी भी pH को कांस्टेंट रखने के लिए, so वो होता है बफर सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ कार्ल एल्बर्ट हैसेलब्लच इसने इस इक्वेशन को री एक्सप्रेस किया था इन द लोगरिथमिक टर्म. सो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन-हैसेलब्लच इक्वेशन. सो इस इक्वेशन का क्या क्या यूज है, किस चीज में हम इसको यूज करते हैं, वो अब हम पढ़ते हैं. सो डिस्क्राइबिंग द डेरिवेशन ऑफ पीएच मेजर ऑफ एसिडिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल सिस्टम. तो ये हमें किसी भी बायोलॉजिकल और केमिकल सिस्टम का पीएच बताता है. ये किसी भी बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू बताने में हमारी हेल्प करती है ये इक्वेशन. एंड इट इज वाइडली यूज्ड टू कैलकुलेट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ प्रोटीन. सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कोई भी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता. तो ये इक्वेशन हमको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी बताती है किसी भी प्रोटीन का. ठीक है. तो एसिडिटी ऑफ एन aqueous सॉल्यूशन इज रिपोर्टेड यूजिंग एज लोगरिथमिक ऑफ पीएच स्केल. तो ये क्या कौन सा स्केल होगा? लोगरिथमिक ऑफ पीएच स्केल. नाउ जो बफर सॉल्यूशन होता है वो किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है उसको न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है और उसकी वैल्यू होती है बफर सॉल्यूशन. सो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.35 टू 7.45. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड. तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो भी सेम एज इट इज होता है 7.35 टू 7.45. तो अब हम अगर लाइसोसोम्स की बात करें तो इसका पीएच 4.5 टू 5.5. और अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो ब्लड से थोड़ा कम होता है, वो होता है 7.0 टू 7.3. ठीक है. तो पीएच क्या होगा? पीएच होगा माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव. सो इट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन. और इसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं. और इसको हम ये भी बोल सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. नाउ अगर यहां पे हम बात करें H पॉजिटिव आयन है, अगर वो OH नेगेटिव आयन के बराबर है, मतलब अगर एसिडिटी इज इक्वल्स टू बेसिक, तो क्या होगा? ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल. और इसका जो पीएच होगा वो होगा इक्वल टू 7. ठीक है. अगर H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है OH आयन से, सो क्या होगा? ये एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक. और इसका जो पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा. ठीक है. जो पीएच लेस देन 7 होते हैं वो सारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं. अगर H पॉजिटिव आयन लेस देन होगा OH नेगेटिव आयन से, सो ये क्या होगा? बेसिक. क्योंकि ये बेसिक वाले जो हैं ये ज्यादा हैं, तो इसका जो पीएच होगा वो कितना होगा? मोर देन 14 पे, मोर देन 14. ठीक है. मोर देन 14 वाले जो भी होंगे वो सब बेसिक होंगे. तो ए चेंज इन हाइड्रोजन एटम, ए चेंज इन 1 पीएच वैल्यू किसके इक्वल होगा? ए 10-fold ऑफ
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो अगर यहाँ पे किसी भी वैल्यू में, अगर पीएच वैल्यू में अगर एक चेंज होता है तो वहां पे 10 आयंस कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन के चेंज होंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टाइट्रेशन मेथड। एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में ये सिंपली क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है और एक साल्ट फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई भी एसिड ले लिया, फिर उसके अंदर हम उसका एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे ताकि हमको ये पता चल सके कि उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड की कितनी क्वांटिटी है। हमने सॉल्यूशन लिया, अब हम उसमें पता करना है कि उसमें कितना एसिडिटी प्रेजेंट है। सॉल्यूशन लेने के बाद उसके अंदर हमने एक इंडिकेटर डाल दिया, फिनोफ्लिन या कोई और भी इंडिकेटर हो सकता है। फिर हमने इस सॉल्यूशन को टाइट्रेट कराया NaOH, दैट इज बेस। ठीक है, तो अब NaOH से हम टाइट्रेट कराएंगे तो इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बेस इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन कर देगा। तो वहां से हमें पता चल जाएगी इसकी वैल्यू कि इसमें कितना एसिडिटी है, कितनी बेसिक है। तो अब हम पढ़ते हैं हेंडरसन्स-हेसेल-ब्लेच इक्वेशन का डेरिवेशन। तो हेंडरसन्स हेंडरसन्स-हेसेल-ब्लेच इक्वेशन क्या होगी, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय HA। सो ये है हेंडरसन्स-हेसेल-ब्लेच इक्वेशन जिसका डेरिवेशन हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए एक वीक आयनाइजेशन। तो HA है, ये एक वीक एसिड है जिसका आयनाइजेशन हो रहा है, तो ये H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा, यहां से रेट इक्वल टू हो जाएगा Ka। हमने इसका रेट लिया है Ka, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव आयन दैट इज A नेगेटिव डिवाइडेड बाय दिस HA। सो अब हम यहां से H पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। सो ये यहां पे जाएगा और ये डिवाइड में। सो H पॉजिटिव इक्वल्स टू Ka HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। सो अब हम क्या करेंगे, माइनस लॉग, टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड। अब दोनों साइड लॉग लेंगे तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ, लॉग में अगर टर्म इकट्ठी हो तो उनको सेपरेट सेपरेट लिया जाता है, जैसे माइनस लॉग ऑफ Ka एंड माइनस लॉग ऑफ दिस टर्म। सो माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka, and there is a formula in mathematics, log of A divided by is equals to log of A minus log of B. So apply this rule onto this term. So minus log of HA minus log of A negative. Log of H positive is equals to minus log of Ka. Now we open this minus sign, so minus
log of HA, and this minus and minus is plus, so plus log of A negative. Now we rearrange this equation, so minus log of Ka minus plus log of A. We can write this term onto the first, and second is this minus log of HA. So minus log of Ka plus, and there is minus log of H positive. Now we apply the same rule. Log of A minus log of B is equals to log of A by B. So this is equals to log of A minus divided by HA. एंड अभी हमने पढ़ा था कि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू pH. माइनस लॉग ऑफ concentration of H positive ion is equals to pH value, that is power of hydrogen atom. So there will be pH is equals to, and minus log of Ka is equals to pKa. ठीक है, so there is pKa plus log of A minus divided by AH. And this is our final equation. So this is the Henderson's-Hasselbalch equation, and in the general form it can be written as in general. So pH is equals to pKa plus log of, that is base, so base divided by acid. So this is the Henderson's-Hasselbalch equation in general. Now we consider some points, that is Henderson's-Hasselbalch equation give the value of pH value of any solution and also the pH value of buffer solution. तो जो हेंडरसन्स-हैसेलब्लच इक्वेशन है वो हमको पीएच वैल्यू बताती है किसी भी सॉल्यूशन का और बफर सॉल्यूशन का, और इसमें इस एंड इन दिस pKa प्लस pKb इज ऑलवेज इक्वल्स टू pKw. सो इन दिस pKa इज द dissociation of acid and pK is the association of base and pK is the dissociation of water. So this will be equal to pKw. Importance of Henderson's-Hasselbalch equation. So it is used to measure the pH is one of the most important and the frequent used procedure in the biochemistry. So it is mainly used to the find the value of pH in biochemistry. And pH also affect the structure and the activity of a biological macromolecule. So ये किसी भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल के एक्टिविटी और स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करता है. And it also measure the pH value of blood and urine, and which is used in medical diagnosis. So ये medically use होता है. So that's for this video, guys. So thank you so much for watching this video. Hit the like button, share with your friends, and subscribe to my channel. Thank you so much.